मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर। सब पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो तू राजा है? आप सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। यीशु ने कौन सा अपराध किया है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। निवासी यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। मैं इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूं, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। अरे अपने आप को राजा कहता है। ये रहा राजा का शाही कपड़ा। यह रहा राजा का शाही ताज। और ये रहा महाराज का राजदंड।
महाराज प्रणाम। यहूदियों के राजा की जय। यहूदियों के सम्राट की जय हो। चेहरा उसके हाथों में नया था उसको। दर्द में भी सबको था चाहता, प्रेम में वो सबको सहता। यीशु ने खून बहाया था, पापों से मुझको बचाया था। जख्मों को मेरे अपनाया था, शैतान को उसने हराया था। यीशु यहूदियों का राजा, रोगियों को चंगा करने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, भूखों को खिलाने वाला। चल चल भाग गए। ये ले। पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया। फिर भी मेरे मसीहा, मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। यीशु, मेरे पुत्र। ए महिला, चल पीछे हट। हमें जाने दो, हमें प्रभु के पास जाने दो। अरे जाने दो, जाने दो। ये तो उसकी माता है, अपने पुत्र से आखिरी मुलाकात है, जाने दो। यीशु, मेरे पुत्र।
सूली ढोकर तू चला, पीड़ाए तूने सही, पर मैं ना कुछ कर सकी। खबर सुनी जो तूने, मिलने तो दौड़ी मुझे, गाथा तेरी भूलेगी दुनिया नहीं। माँ मेरी तू है महान, जग में है तेरा समान, तेरे जैसी माँ नहीं पुराने संसार की। अरे लगता है ये रास्ते में ही मर जाएगा। लेकिन इसे तो हम क्रूज पर ही मारना चाहते हैं। अरे वो देखो, हाँ हम उस आदमी से इसका क्रूज ढुवाते हैं। तब तो ये रास्ते में नहीं मरेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सिमोन। सिमोन, कहाँ के रहने वाले हो? जी सिरीन का। इधर आओ, इस व्यक्ति को क्रूज ढूंढने में मदद करो। चलो। जी जी जी। चल पीछे हट। सबको मुक्ति दिलाने, मौत को भी आज हराने,
पीछे हटो तुम लोग, चलो। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि हर एक पेड़ का ये हाल है तो सूखे का क्या होगा। ये कौन जा रहा, कौन जा रहा, ये कौन जा रहा कलवरी, ये कौन जा रहा कलवरी। भूख प्यास ठोकरों से थकता गया, पापों के बोझ से दबता गया। भूख प्यास ठोकरों से थकता गया, पापों के बोझ से दबता गया। दिल पे जख्मों का दर्द सहता चला, दिल पे जख्मों का दर्द सहता चला। जा रहा मेरा प्रभु गिरता रहा, जा रहा मेरा प्रभु गिरता रहा। कौन जा रहा, ये कौन जा रहा, ये कौन जा रहा कलवरी, ये कौन जा रहा उतारो कपड़े, उतारो 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 उतारो। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे। यीशु तेरा पवित्र लहू
मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू। उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की और सिर हिलाते हुए यह कहा, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य यूहन्ना को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, ये एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोकता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबोकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु के मुख से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं।